नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम होस्टिंगर के एफिलेट डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे कि हम उसका डैशबोर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होते हैं और हम कैसे अपना एक एफिलेट लिंक जनरेट कर सकते हैं होस्टिंगर के एफिलेट डैशबोर्ड से। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें होस्टिंगर.in की वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन में एफिलेट प्रोग्राम है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एक्सिस एफिलेट प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा लॉगिन वाला और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का। ठीक है दोस्तों, मैं भी अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद होस्टिंगर का एफिलेट डैशबोर्ड खुल जाता है और इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होता है जैसा आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो डैशबोर्ड पे सामने दिख रहा है हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि मेरा बिल्कुल नया अकाउंट है, अभी तक एक भी सेल नहीं हुई है, इंप्रेशन भी 0 है और केवल 4 क्लिक्स हुई है। यहाँ पे आपको इंप्रेशन और क्लिक्स दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, और कन्वर्जन 0 है, पे आउट भी 0 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इंप्रेशन, क्लिक, कन्वर्जन एंड पे आउट दिखा देता है। और दोस्तों, मेरा अकाउंट बिल्कुल नया है तो अभी तक मेरी एक भी कन्वर्जन नहीं हुई है। अगर हुई होती तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा होता। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आते हैं। नीचे आपको यहाँ पे रिसेंट नोटिफिकेशंस दिखाएगा, यहाँ पे आपको आपके फीचर्ड ऑफर्स दिखाएगा और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा ग्राफ से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल डैशबोर्ड का मेन पेज है। अब यहाँ हम लेफ्ट में आ जाते हैं। लेफ्ट में देखिए ये ऑफर्स हैं, ऑल ऑफर्स, माई लाइव ऑफर्स, शेड्यूल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, यहाँ पे टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे होस्टिंगर की एफिलेट गाइड मिलेगी। यहाँ से आप होस्टिंगर की एफिलेट गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली करना, ये इंग्लिश में, बाकी सब अदर लैंग्वेजेस में। और दोस्तों, यहाँ से आपको एफिलेट मटेरियल्स मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके हम देखते हैं क्या क्या मटेरियल ये हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से बैनर्स दे देते हैं, स्क्रीनशॉट्स दे देते हैं, इन्फोग्राफिक्स दे देते हैं। आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए इन्होंने डाउनलोड करने के। अब हम दोबारा बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अब ये नीचे एफिलेट FAQs दिखा रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके कौन कौन से FAQs हैं। आप यहाँ से इनके FAQs पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोबारा बैक जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट पेमेंट, इस पर क्लिक करके देखते हैं ये ऑप्शन किस काम आता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये यहाँ पे पेमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। कमीशन पेमेंट्स आर इश्यूड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ये आपको बता रहा है कि कमीशन की जो पेमेंट होगी वो आपको इन कंडीशंस पे मिलेगी। मिनिमम पे आउट इज $100 फॉर पेपाल एंड $500 फॉर ए बैंक ट्रांसफर। ये बता रहा है कि कम से कम $100 वो आपके होने चाहिए अगर आपको पेपाल में पेमेंट लेनी है तो, और अगर आपको बैंक ट्रांसफर लेना है तो कम से कम $500 आपका कमीशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये है सिंस वी हैव ए 30-day मनी बैक गारंटी ओनली द कमीशन पास 30 डेज पीरियड आर पे आउट। अब ये इस लाइन में कहते हैं कि होस्टिंगर की एक पॉलिसी है, कोई भी क्लाइंट अगर होस्टिंग खरीदता है तो होस्टिंगर उसे 30 डेज मनी बैक गारंटी देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपके लिंक से कोई होस्टिंग खरीदता है और जब तक उसका 30 दिन का मनी बैक गारंटी वाला पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको उस सेल का कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 30 दिन बाद मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपसे कह रहा है टू रिसीव यूर पे आउट यू हैव टू सेंड ए रिक्वेस्ट टू पेमेंट्स एट hostingermedia.com with your exact company name provided in affiliate dashboard as well as PayPal ईमेल एड्रेस और बैंक डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे कह रहा है अगर आपको अपना पे आउट लेना है, आपको अपनी पेमेंट लेनी है तो आपको payments@hostingermedia.com पर ईमेल करना होगा। जो आपने एफिलेट में अपना कंपनी नाम दिया हुआ है वो नेम देना होगा एग्जैक्ट, और अपनी पेपाल की ईमेल आईडी या बैंक डिटेल्स इन्हें ईमेल करनी होगी इस ईमेल में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जब तक थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हो जाएगा $100 फॉर पेपाल और $500 फॉर बैंक ट्रांसफर तब तक आप ईमेल मत करना, क्योंकि थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये नीचे बता रहा था पेमेंट्स आर इशूड ऑन 20th ऑफ ईच मंथ। अब ये इस लाइन में कह रहा है कि पेमेंट हर महीने 20 तारीख को इशू की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेंड द रिक्वेस्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ बिकॉज द इनवॉइसेस आर जनरेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अब दोस्तों ये कह रहे हैं जो आप अपनी पे आउट की रिक्वेस्ट भेजेंगे वो मंथ के आखिर तक भेज देंगे, क्योंकि मंथ के शुरू में ही बिल बन जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको मार्च की पेमेंट लेनी है तो आपको मार्च 31 तक इनको रिक्वेस्ट भेज देनी है, क्योंकि 1 अप्रैल को फिर बिल बन जाएगा। समझ गए ना दोस्तों आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस महीने की आपको पेमेंट लेनी है उस महीने के आखिर तक आपको अपनी डिटेल ईमेल कर देनी है, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख में बिल बन जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर अकाउंट मैनेजर। और दोस्तों ये आपको ना एक अकाउंट मैनेजर भी देते हैं आपके अकाउंट पे। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो माई अकाउंट है इसमें आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी, अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी, बिलिंग मिल जाएगी, सेटिंग मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, और ये नीचे आपको आपके अकाउंट मैनेजर की डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से अपने अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों मेन बात पर कि हम लिंक जनरेट कैसे करेंगे। उसके लिए हमें आना है, जो ऊपर ऑप्शन है ना ऑफर्स, इसमें आना है। इसमें आपको ऑल ऑफर्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, माई लाइव ऑफर्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑल ऑफर्स में जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाएगा प्रीव्यू लैंडिंग पेज, और ये जो दिख रहा है ना ट्रैकिंग लिंक्स बेसिक टायर 1, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे जो आपको लिंक दिखा रहा है यही आपका जनरेटेड लिंक है, आपका एफिलिएट लिंक है। दोस्तों यहाँ से हम प्रीव्यू लैंडिंग पेज देख लेंगे, ठीक है, कि हमारा लैंडिंग पेज क्या होगा इस लिंक से। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे hostinga.com खोल रहा है। ठीक है, तो ये इनकी बाहर वाली वेबसाइट है, इंडिया वाली वेबसाइट नहीं है। इंडिया वाली वेबसाइट है hostinga.in। तो अगर आप ये वाला लिंक किसी को देंगे तो hostinga.com पे पहुंच जाएगा, और उसे डॉलर में पेमेंट करनी होगी, तो मतलब थोड़ा इजी नहीं होगा उसके लिए, है ना। तो अगर आप इंडिया में लिंक दे रहे हैं तो आपको .in वाला लिंक देना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसमें हमें लैंडिंग पेज पे ये जो ऑप्शन दिखाना है लैंडिंग पेज, यहाँ पे डिफॉल्ट URL वाले इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, यहाँ पे देखो hostinga.in हिंदी वाला लिंक भी आपको मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिंक बदल गया। ठीक है, और यहाँ पे आप जनरेट टाइनी URL, छोटा URL भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके URL छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप दोबारा से अपना प्रीव्यू लैंडिंग पेज पे क्लिक करके अपना प्रीव्यू चेक कीजिए कि लैंडिंग पेज क्या होने वाला है। इस पर हमने क्लिक करा तो आप ये देखिए हमने हिंदी सिलेक्ट किया था, हिंदी वाली इंडिया वाली वेबसाइट, तो हिंदी में ही ये आ रहा है। तो लैंडिंग पेज हमारा हिंदी वाली इंडिया वाली वेबसाइट होगी होस्टिंगर की, hostinga.in का हिंदी वर्जन होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि hostinga.in आपको इंग्लिश वाला वर्जन देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन आप दोबारा खोल लेंगे तो यहाँ पे hostinga.in भी है जो कि इंग्लिश में है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी ज़्यादातर उसी का लिंक देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, जैसे साउथ में हो गए वो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे hostinga.in भी है, ये इंग्लिश वाला वर्जन है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा हमारा लिंक बदल गया है। ठीक है, अब हम दोबारा से अपना लैंडिंग पेज चेक कर लेंगे। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुल गया है, होस्टिंगर की इंडिया वाली वेबसाइट खुल गई है, और वो भी इंग्लिश वाला वर्जन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लिंक हो गया। ऐसे आप अपने लिंक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिंक आप कहीं भी एफिलिएट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं होप करूंगा कि आप अच्छे से अच्छा कमीशन कमाएं, आपका रिवेन्यू बहुत ज़्यादा हो और आपकी कन्वर्जन भी ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी और सच्ची वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।